ये आंसू, ये चित्कार, अपनों को खोने की ये पीड़ा और सूना पड़ा माथा। 22 अप्रैल को पूरे देश ने ये दृश्य देखा जब आतंकियों ने छुट्टियां मनाने गए लोगों को उनके परिवार के सामने चुन चुन कर गोलियां मारी। अपनी आंखों के सामने अपना सुहाग उजड़ते देखने वाली महिलाओं का विलाप सुन पूरा देश गुस्से में था। एक स्वर में मांग थी आतंक का समूल नाश, जड़ पर प्रहार हो, और ऐसा ही हुआ भी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। ये न मोही मारा, तीन मोही मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान परस्त आतंकियों और उनके आकाओं को कब्र में उतारने के लिए भारत की सशस्त्र सेनाओं का अभियान, जो पहलगाम में छीने गए सिंदूर की लालिमा और विधवाओं की चित्कार से प्रज्वलित हुआ और पाकिस्तान की सरजमी पर छिपे आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। जिन अड्डों पर भारत पर हमले की प्लानिंग की जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी, ब्रेन वॉश किया जाता था, वो भारतीय सेनाओं के शौर्य से राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि उन आंसुओं का जवाब है जो पहलगाम में अपनों को खोने की पीड़ा में बहे। ये उन सूने माथों का बदला है जिनके सिंदूर को आतंकियों ने मिट्टी में मिलाया और भारत सरकार ने कहा, जिनी मोही मारे ते मैं मारे, यानी जिन्होंने हमें मारा हमने उनको मारा। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव समाचार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आतंक के खिलाफ भारतीय सेना के अभियान ऑपरेशन सिंदूर की। आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय सेनाओं ने उन 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया जहां से आतंकियों को पाल पोस कर तैयार किया जाता था। हमले के पहले और बाद में क्या क्या हुआ और कैसे भारत ने आतंकियों के उस मंसूबे को ध्वस्त कर दिया जो वो गोली मारने से पहले धर्म पूछ पूछ कर फैलाना चाहते थे। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक मकाम है, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है। इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद 13 दिन से लगातार मीटिंग्स हो रही थी। देश प्रतीक्षा में था, इंतजार था करारे प्रहार का। हर किसी के मन में था, बहुत धुधुआ चुकी, अब आग फूटे। बयान आ रहे थे कि मिट्टी में मिला देंगे, चुन चुन के मारेंगे, जो देश चाहता है वो होकर रहेगा। लेकिन सवाल था कि कब, कैसे और कहां। सबकी निगाहें भारतीय सेना पर टिकी हुई थी और भारतीय सेना इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी, प्रहार के लिए भी और विजय के लिए भी। प्रहाराय सन्निहिताः जयाय प्रशिक्षिताः, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन के लिए प्रशिक्षित। 6-7 मई की दरमियानी रात मध्य रात्रि 1:28 पर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ADGPI से ये ट्वीट आया। साथ में एक वीडियो जिसमें भारतीय सेना के जाबाज गोला बारूद और मिसाइलें बरसाते दिख रहे थे। जब ये ट्वीट आया तो कुछ लोगों को छोड़कर किसी को भी नहीं पता था कि हुआ क्या है। करीब आधे घंटे बाद 1:51 पर एक दूसरा ट्वीट हुआ जिसमें लिखा था, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका था। यह उन महिलाओं के लिए था जिनका सुहाग आतंकियों ने छीना। भारतीय सेनाओं ने अपना काम कर दिया था। अब आगे का अपडेट पाकिस्तानी मीडिया और सरकार की ओर से आया, जहां आधी रात आसमान में तेज रोशनी चमकी थी। केवल आतिशबाजी ही नहीं हुई, धमाके भी हुए थे। आतंकियों के 9 अड्डों पर भारतीय मिसाइलें बरसी थी। आधी रात पाकिस्तान में हड़कंप मच गया।
वहां की सरकार ने माना कि भारतीय मिसाइलों ने धावा बोला है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी की, कहा कि भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मुरीद के समेत उन 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां आतंकियों को पाला पोसा जा रहा था। किसी भी सिविलियन प्लेस को टारगेट नहीं किया गया। सुबह 10 बजे रक्षा मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग भी की। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग देने भारत सरकार के रक्षा सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ आई 2 महिला सैन्य अधिकारी, इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह। धर्म पूछ कर गोली मारने वाले आतंकियों और उनके आकाओं या जो भी लोग देश को धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम के खांचे में बांटना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज साफ था, उनके मंसूबे सफल नहीं होने वाले। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए शुरू किया गया था। इसमें 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया और सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जिन टारगेट्स पर अटैक किया है उसमें सबसे बड़ा कीवर्ड है बहावलपुर, दक्षिणी पंजाब का शहर जो भारत के दुश्मन नंबर 1 मसूद अजहर का गढ़ है। यहीं से मसूद और उसके गुर्गे जैश-ए-मोहम्मद ऑपरेट करते हैं। कांधार विमान हाईजैक, जम्मू कश्मीर विधानसभा हमला, संसद पर हमला, देश के अलग अलग शहरों में बम धमाकों और पुलवामा समेत आर्मी के कई बेसिस पर हमले के लिए जैश-ए-मोहम्मद जिम्मेदार है। इन सब आतंकी हमलों का कमांड सेंटर यहीं बहावलपुर की एक मस्जिद में था, जिसे भारतीय सेना ने आज निशाना बनाया। इसमें बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की खबर है। खुद मसूद अजहर के 10 परिजनों के मारे जाने की खबरें पाकिस्तानी मीडिया में चल रही हैं। ये पूरा परिवार ही आतंक की फैक्ट्री है। ये मसूद अजहर ही था जिसे छुड़ाने के लिए उसके भाई इब्राहिम अतहर ने भारतीय विमान को हाईजैक कर लिया था और कांधार ले गए थे। इसी इब्राहिम अतहर के बेटे और अजहर मसूद के भतीजे ने पुलवामा में हमले को अंजाम दिया था। दूसरी जो बड़ी लोकेशन है वो है मुरीद के। ये भी पंजाब में है, लाहौर के करीब 200 किलोमीटर दूर। यहां भारत के दुश्मन नंबर 2 हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग कैंप था। बहावलपुर और मुरीद के अलावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK की राजधानी मुजफ्फराबाद में भी लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर स्ट्राइक हुई। साथ ही कोटली, गुलपुर कोटली और भींबर में भी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने बताया कि ये हमले सटीक निशाने के साथ किए गए थे। टारगेट कैसे चुने गए और क्यों चुने गए ये भी बताया। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था।
शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। कर्नल कुरैशी ने पाकिस्तान के उन बेशर्मी भरे दावों का भी जवाब दिया जिसमें पाकिस्तानी सेना और सरकार कहती है कि उसका आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है। बाकायदा सबूतों के साथ बताया कि किस तरीके से पिछले 3 दशकों में पाकिस्तान ने आतंकियों को न केवल पाला पोसा और उन्हें भारत पर हमले के लिए तैयार भी किया, बल्कि खूब दुष्प्रचार भी किया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले उरी हमले के बाद और पुलवामा हमले के बाद भी भारतीय सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई की थी, लेकिन तब पाकिस्तान ने मानने से ही इनकार कर दिया था। इसलिए इस बार भारतीय सेनाएं सबूत भी लाईं और चेतावनी भी कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो जवाब करारा होगा। इस पर पाकिस्तान क्या कह रहा है? हमलों के बाद पाकिस्तान अलर्ट पर है, जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहा है, इसे एक्ट ऑफ वॉर बता रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी खबर के मुताबिक आज सुबह पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें भारत के एक्शन को अवैध कृत्य बताया गया और इसे पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन बताया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत स्पष्ट रूप से युद्ध के कृत्य हैं। इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और अन्य मंत्री शामिल हुए। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। अब सवाल ये कि आगे पाकिस्तान क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। जवाब वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत आगे कोई कार्रवाई नहीं करता है तो पाकिस्तान भी कुछ नहीं करेगा। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो कुछ दिन पहले तक कहते नजर आ रहे थे कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो ऐसा जवाब देंगे कि तारीख याद रखेगी। अब वही ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि कुछ नहीं करेंगे। वापस भारत लौटते हैं। सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, भारत माता की जय। सेम इसी कैप्शन के साथ कई सारे केंद्रीय मंत्रियों ने भी ट्वीट किया। राजनाथ सिंह ने रामायण के अशोक वाटिका प्रसंग का जिक्र किया और कहा, जिनी मोही मारा ते मैं मारे, यानी जिसने मुझे मारा मैंने उसे मारा। एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, मुझे अपनी भारतीय सेना पर गर्व है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमें भारतीय सेना और अपने वीर जवानों पर गर्व है। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। भारतीय सेना का साहस हर देशवासी का विश्वास है। हम सब साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। जय हिंद, जय भारत। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा, पराक्रमो विजयते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, जय हिंद, जय इंडिया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी अपने देश में किसी भी प्रकार के आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। भारतीय सेना ने हर बार माताओं की कोख, बहनों की कलाई और उनके माथे के सिंदूर की रक्षा की है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जय हिंद। भारतीय राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की सराहना की। अब सवाल यह है कि आगे क्या?
क्या तनाव खत्म होगा या फिर और आगे बढ़ेगा? आगे क्या होने वाला है ये समझते हैं डिफेंस एक्सपर्ट से। जो है 22 तारीख के बाद ही पाकिस्तान ने शुरू कर दिया था कि ये दिखाने के लिए कि वो जो है अपना एक तरीका जो आम करता है कि भाई सीज फायर वायलेशन करके या टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराने के करता है या जो है अटेंशन जो है डाइवर्ट करने के लिए करता है। अब जो है ये जब स्ट्राइक हुई है तो अब उन्होंने आर्टिलरी के साथ शुरू की है और मैं आपको ये बता दूं जो आर्टिलरी फायर कर रही है उसको एंटी आर्टिलरी ऑपरेशन जो है हमारी ऑलरेडी हैं और आप देखेंगे कल ही आपके पास खबरें आ जाएंगी, सारी पब्लिक डोमेन में हो जाएंगी कि वो साइट्स भी जो इनकी गन साइट्स हैं वो भी उड़ा दी गई हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड है, अगर पाकिस्तान ऐसा मिस एडवेंचर करता है कि वो अपनी फौज के साथ कोई ऐसी बात करता है तो मैं यकीनन आपको बता दूं कि भारत का जो रिस्पांस होगा वो पाकिस्तान से झेला नहीं जाएगा और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अभी फौज जो है उनकी वैसे ही उनके खिलाफ खड़े हैं। ये इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और पाकिस्तान ने क्या कहना शुरू कर दिया होगा, ऑलरेडी मनगढ़ंत कहानियां भी बनानी शुरू कर दी होंगी। ठीक है, उनका हमारे मीडिया ने रिपोर्ट किया उनका F-16 गिराया है, अभी अब उसको देखते हैं कहाँ पे कैसे हुआ है, ये सारी डिटेल सुबह आएंगी तो हमें सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा। पर अभी जो हम कह रहे हैं कि अब खेल शुरू हो गया है तो अब वो अंत तक ही जाएगा, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो बात निकल गई है और अब इसका हमें इंतजार करना है। इंडियन आर्मी के प्रमुख रह चुके जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने ट्वीट कर कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। द प्रिंट में लिखे इसी हेडलाइन के आर्टिकल में जनरल नरवणे कहते हैं यह स्ट्राइक अंत नहीं है बल्कि अंत की ओर ले जाने का साधन मात्र है। ये कोऑर्डिनेटेड नेशनल गेम प्लान का हिस्सा है, संभवतः एक लंबे समय से चली आ रही लड़ाई का पहला गोला है। यानी आतंक के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी लंबी चलेगी। ऑपरेशन सिंदूर इसकी दिशा में उठाया गया पहला कदम है, यानी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। तो आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। यह खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी गौरव श्यामा पांडे ने। आपको यह खबरगांव समाचार कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।